हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सब लोग अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। मैं आ गया हूँ आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी क्लास लेकर। इसमें आप लोगों के लिए मैं राजस्थान जीके के स्पेशली राजस्थान जीके में भी आज की क्लास में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन राजस्थान भूगोल के मिलेंगे। उसके साथ साथ राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने इजी ट्रैक चैनल पर। आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जल्दी से लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, चरी नृत्य संबंधित हैं कौन सी जाति के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए गुर्जर जाति, बी ऑप्शन भील, सी ऑप्शन ग्रासिया, डी ऑप्शन कालबेलिया। दोस्तों, जो चरी नृत्य हैं तो चरी नृत्य आपके गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। और चरी नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है आपके फल्गुबाई। इनके द्वारा चरी नृत्य के लिए इनको प्रसिद्ध माना जाता है, जो कि गुर्जर जाति की महिलाएं फल्गुबाई, और ये किशनगढ़ की रहने वाली हैं। तो किशनगढ़ से इनका संबंध है फल्गुबाई का। तो राइट आंसर ऑप्शन है गुर्जर जाति के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। चरी नृत्य किस तरह से किया जाता है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे कोई महिला होती है तो महिला सिर पर जो पीतल की चरी लेकर उसको सिर पर रखती हैं और उसमें कपास आप लोग जानते हो, या काक कपास, या जो भैंस के लिए जो खिलाते हैं कपास के बीजों को डालकर उसमें आग लगाई जाती है, किसमें? चरी के अंदर। और चरी को सिर के ऊपर रखकर जो नृत्य किया जाता है उसको चरी नृत्य कहा जाता है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी प्रस्तुति दी गई थी अपने फल्गुबाई के द्वारा। आप लोग अगर देखना चाहो तो गूगल पर देख सकते हो। चरी नृत्य करते हुए जो महिला का चित्र आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरीर सोलर पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? गोरीर सोलर पावर प्रोजेक्ट कौन से जिले में है? ऑप्शन ए नीम का थाना, बी ऑप्शन सलूम्बर, सी ऑप्शन बालोतरा, डी ऑप्शन फलोदी। गोरीर सोलर पावर प्रोजेक्ट ये है आपके पास नीम का थाना में। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में बुद्ध झील का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो जो बुद्ध झील है ये आपके हैं जैसलमेर जिले में। तो बुद्ध झील है जो कि मरुस्थल वाले क्षेत्र में है। ये कौन सी नदी के किनारे बनी हुई? किस नदी पर बुद्ध झील का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए घग्गर, बी ऑप्शन कांतली, सी ऑप्शन कांकने, डी ऑप्शन बनास। दोस्तों, जो आपके पास इसका आंसर है कांतली नदी। कांतली नदी जिसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से होता है। खंडेला की पहाड़ियाँ नीम का थाना आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, जो कि लगभग 100 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। तो ये कांतली नदी पर बुद्ध झील का निर्माण हुआ है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं? तो वनों के प्रकार दे रखे हैं आपको। 3 भागों में बांटा जाता है वनों को, सुरक्षित, वर्गीकृत, आरक्षित। तो जो प्रशासनिक दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र किस प्रकार के मिलते हैं? ऑप्शन ए आरक्षित, बी ऑप्शन वर्गीकृत, सी ऑप्शन सुरक्षित और
डी ऑप्शन है आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो सुरक्षित वन क्षेत्र हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत है, तो जो सर्वाधिक यही पाए जाते हैं कौन से, अपने पढ़ा भी, सर्वाधिक पाए जाते हैं कौन से वन, सुरक्षित या रक्षित वन। तो कितने क्षेत्र पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 56.49%, बी ऑप्शन 54.06%, सी ऑप्शन 52.09%, डी ऑप्शन है 37.05%। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 56.49% एरिया पर आपके सुरक्षित वन अर्थात रिजर्व क्षेत्र पाया जाता है 56.49% क्षेत्र पर सर्वाधिक पाए जाते हैं इस प्रकार के वन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार लगा लेना। राजस्थान इतिहास का क्वेश्चन है और राजस्थान इतिहास में प्रजामंडल टॉपिक से बहुत अच्छा मैंने वर्तमान पैटर्न को देखते हुए क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन को वेरी मोस्ट लगा लेना, इस प्रकार का क्वेश्चन पक्का ही आपको एग्जाम में मिलेगा। यहाँ पर आपको एक तरफ दे दिया इसने प्रजामंडल और दूसरी तरफ दे दिया आपके लिए संस्थापक। तो कौन से प्रजामंडल का संस्थापक कौन सा है? इनमें से असुमेलित अर्थात जो सुमेलित नहीं है। सबसे पहली बात बता दूं आपको, एग्जाम पास करने के लिए जो छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण होती हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अगर ऑप्शन में पूछ रहा है नहीं है तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे ही नहीं को अंडरलाइन कर लो दोस्तों, क्योंकि बहुत से बच्चे देखे हैं मैंने इस वजह से क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं कि है पूछ रहा है या नहीं है पूछ रहा है, और हमेशा ज़्यादातर नहीं है पूछता है, जबकि अपन एग्जाम के स्ट्रेस में रहते हैं तो इसलिए जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और गलत पढ़ बैठते हैं। वहाँ पे नहीं है पूछता है और अपन है के हिसाब से आंसर देते हैं। इसलिए अगर नहीं है पूछ रहा है तो उस शब्द को अंडरलाइन कर लो, और है पूछ रहा है तो है को अंडरलाइन कर लो। अब इसने पूछा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, और इधर आप लोगों के लिए एक साइड में इसने प्रजामंडल का नाम दे दिया, एक तरफ संस्थापक दे दिया। देखिए अब इधर दिया है इसने जयपुर के कपूरचंद पाटनी, कोटा के नैनराम शर्मा, जैसलमेर के मिठालाल व्यास, बूंदी के दिए आपके लिए गोपीलाल यादव। दोस्तों जो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कर्पूरचंद पाटनी के द्वारा की गई थी, जबकि 1936 में जमनालाल बजाज के द्वारा जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। और जयपुर प्रजामंडल के दौरान जो मिर्जा इस्माइल, जयपुर प्रजामंडल में हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन समझौता हुआ था दोस्तों, और आज़ाद मोर्चे का गठन भी जयपुर प्रजामंडल के तहत ही किया गया। जबकि आपके जो कोटा प्रजामंडल के संस्थापक हैं नैनूराम शर्मा और अबिन अरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसलमेर प्रजामंडल में मिठालाल व्यास का योगदान रहा। जबकि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना गोपीलाल यादव के द्वारा नहीं की गई थी, कांतिलाल चौतानी के द्वारा की गई है। डी ऑप्शन यहाँ पर असंगत है, असुमेलित है, अर्थात सुमेलित नहीं है। फिर आप पूछोगे सर गोपीलाल यादव का संबंध किससे है? दोस्तों गोपीलाल यादव हैं भरतपुर प्रजामंडल से। जुगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव, इनका संबंध भोजी लंबरदार, भोजी लंबरदार का तो भरतपुर किसान आंदोलन से। यहाँ पर भरतपुर प्रजामंडल की बात की जा रही है तो गोपीलाल यादव का संबंध भरतपुर प्रजामंडल से है दोस्तों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए नैनूराम शर्मा, ऑप्शन बी रामनारायण चौधरी, सी ऑप्शन मोतीलाल तेजावत, डी ऑप्शन अबिन हरी। हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक तो राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक, राजस्थान सेवा संघ
की स्थापना तो वर्धा महाराष्ट्र में की गई 1921 में, वर्धा महाराष्ट्र में। उसी की तर्ज पर यहाँ पर हाड़ौती सेवा संघ की पूछी जा रही है। तो हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना 1939 में की गई थी और ये की गई थी नैनूराम शर्मा के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अरब सागर की ओर बहती है? ऑप्शन ए बनास नदी, बी ऑप्शन चंबल नदी, सी ऑप्शन बेड़च नदी, डी सी साबरमती, डी बेड़च नदी। दोस्तों ये आपके पास में प्यारा सा राजस्थान बनाना चाहता हूँ, जो कि मेरी चित्रकला इतनी अच्छी है नहीं, मान लो, लेकिन आप लोग कि ये है आपका राजस्थान। अब ये राजस्थान है साथियों, तो ये तो नॉर्थ वाला, ये साउथ, ये वेस्ट और ये है आपके ईस्ट। ये इधर की साइड में मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ये तो है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी वाला एरिया। तो जो बनास नदी है, ऑप्शन ए बनास, बनास खमनोर की पहाड़िया राजसमंद से इसका उद्गम होता है। तो बनास नदी को वर्णासा व वन की आशा भी कहा जाता है दोस्तों, इसका उपनाम है बनास नदी का। और चंबल है जो जानापाव की पहाड़ियाँ महू एमपी से निकलती हैं, कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, बूंदी इन जिलों में प्रवाहित होती है। जबकि आपके पास है जो सी ऑप्शन है साथियों, साबरमती नदी, ये गुजरात में प्रवाहित होती हैं, साबरमती नदी। तो साबरमती नदी है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि साबरमती नदी अरब सागर में गिरती हैं दोस्तों। जबकि जो तीन नदियां हैं चंबल, बनास और बेड़स, ये आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं साथियों। यहाँ पर साबरमती नदी, सी ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म कहाँ स्थित है? बकरी पालन फार्म, ऑप्शन ए रामसर, बी ऑप्शन बलेखण, सी ऑप्शन अविकानगर, डी ऑप्शन फतेहपुर सीकर। सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म तो ये है साथियों आपके बलेखण में। अब पूछोगे बलेखण कहाँ है? बलेखण है आपके सीकर जिले का स्थान है दोस्तों। तो न कि राजस्थान का बल्कि पूरे इंडिया का सबसे बड़ा बकरी पालन गोट फार्म है यहाँ पर। कहाँ पे? बलेखण, सीकर जिले में, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, जगदीश मेला बढ़ता है, जगदीश मेला कहाँ पर बढ़ता है? ऑप्शन ए है टोडा भीम, बी ऑप्शन नादोती, सी ऑप्शन बामनवास, डी ऑप्शन बरनाला। आप पूछोगे आप सर इनके पूछिए गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी क्यों लगा हुआ है? अब मैं बताऊं आप लोगों की, अभी जो राजस्थान सरकार द्वारा 7 अगस्त 2023 को नए जिलों का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसमें एक नए जिले का गठन किया गया और ये जिला है आपके, जो कि कुछ हिस्सा तो करौली का और कुछ हिस्सा है आपके सवाई माधोपुर का। इसमें तोड़कर, दोनों जिलों को तोड़कर नए जिले का गठन किया है, उसको गंगापुर सिटी के नाम से जानते हैं। और ये गंगापुर सिटी की तहसीलों के नाम दे रखे हैं दोस्तों इसने। ये क्वेश्चन पूछने का नया पैटर्न है, इस क्वेश्चन को भी स्टार लगा लेना, क्योंकि जिले सबको याद होते हैं। आप लोगों को जो मुख्य मुख्य जिले हैं उनकी, सभी जिलों की मुख्य मुख्य तहसीलों के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि आजकल जिलों से न पूछकर तहसीलों से क्वेश्चन पूछता है। और पूछ लिया, देखो आपके सामने ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसने तहसील देके पूछ लिया कि सभी को पता है कि गंगापुर सिटी में बढ़ता है जगदीश जी का मेला, तो लेकिन कौन से स्थान पर बढ़ता है यहाँ पर, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और अच्छे अच्छे इसका जवाब नहीं दे पाते। इसका राइट आंसर तो है आपके पास हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन, गंगापुर सिटी नादोती तहसील। क्या है नाम तहसील का?
नादोती तहसील गंगापुर सिटी में जगदीश जी का मेला भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। जो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सीखरी, बी ऑप्शन कामा, सी ऑप्शन जुरेरा, डी ऑप्शन कुम्हेर। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए प्रसिद्ध स्थान है वो है आपके पास कामा, और कामा आता है आपके डीग जिले में अब आता है। पहले भरतपुर में आता था, अब डीग क्षेत्र में आएगा कामा। तो बी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौसा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? दौसा, सबसे पहले तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। दौसा, दौसा जिले का शुभंकर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे को। दौसा जिले का शुभंकर क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दिए ना आप लोग। मैं आप लोगों के कमेंट, सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। तो दौसा का शुभंकर बताना है। दौसा जिले का शुभंकर क्या है? न केवल दौसा का बल्कि आपको सभी जिलों के शुभंकर, जिला शुभंकर याद होने चाहिए। लेकिन यहाँ से आप इस जगह पर मैं केवल और केवल दौसा जिले का जिला शुभंकर पूछ रहा हूँ, जो कि तुरंत कमेंट बॉक्स में जवाब मिलने चाहिए। मैं देखता हूँ देखिए कौन कौन बच्चा जवाब दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। जवाब जरूर देना दोस्तों, चाहे गलत दो चाहे सही दो। मैंने पिछली क्लास में भी कहा है आपसे। तो दौसा का जिला शुभंकर बताइए। और यहाँ पर पूछा जा रहा है दौसा किस संभाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए भरतपुर, बी ऑप्शन कोटा, सी है आपके पास अजमेर, डी ऑप्शन जयपुर। दौसा आता है आपके जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है साथियों वर्तमान में। तो आप लोगों को बताऊं मैं कि जो सर्वाधिक मीणा जनजाति हैं, सर्वाधिक मीणा जनजाति भी आपके जयपुर जिले में पाई जाती है। और जयपुर के बाद दूसरा स्थान भी है उसका दौसा। जयपुर के बाद उससे जस्ट कम पाई जाती हैं आपके कहाँ पर? दौसा जिले में। तो आप लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि दौसा जयपुर में आता है, और जयपुर में सबसे ज़्यादा मीणा, और फिर जयपुर से कम दौसा में मीणा पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर चीज़ों को थोड़ा जोड़ के पढ़ोगे तो आसान रहेगा याद करना कंटेंट आपके लिए, क्योंकि कंटेंट अपन को बहुत सारा पढ़ना है। इसलिए कंफ्यूज क्रिएट करने वाली चीज़ों से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि टाइम लग जाए लेकिन कंटेंट एकदम क्लियर होना चाहिए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड मीन्स इजी ट्रैक के साथ। दोस्तों आप लोग क्लास को एक तो शेयर नहीं करते यार, क्लास को शेयर किया करो प्लीज़। अगर आप लोग क्लास को शेयर करोगे और क्लास देखने वाले बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मुझे भी आत्मविश्वास बढ़ेगा कि यार अच्छा पढ़ा रहे हैं अपन लोग, बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत का फल आपको भी मिलेगा और मेरे को तो आप लोगों को मिल जाएगा, वही काफ़ी है। इसलिए आप क्लास को शेयर ज़रूर करो, और क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करने में क्या जा रहा है यार दोस्तों, लाइक तो प्लीज़ कर ही दिया करो, और शेयर भी किया करो आपसे कहते ही, और क्लास का आनंद लिया करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बैराठ व बीजक की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? बैराठ व बीजक की पहाड़ियाँ कौन से जिले में? आप लोग पहले पढ़ते थे कि बैराठ की पहाड़ियाँ जयपुर जिले में स्थित हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है बैराठ की पहाड़ियाँ और बीजक की पहाड़ियाँ किस जिले में? ऑप्शन ए कोटपुतली बेरोड, बी ऑप्शन जयपुर ग्रामीण, सी ऑप्शन खेरतल तिजारा, डी ऑप्शन जयपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके पास, इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आती हैं बैराठ और बीजक की पहाड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास,
क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। झोरावा गीत किस स्थान विशेष का प्रसिद्ध है? गीत का नाम दे दिया स्पेशली इसने, झोरावा गीत कौन से स्थान का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भरतपुर, बी ऑप्शन जोधपुर, सी ऑप्शन जैसलमेर, डी ऑप्शन उदयपुर। जो झोरावा गीत हैं साथियों, ये हैं आपके जैसलमेर का प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर में अनेक सारे गीत गाए जाते हैं। गीतों को आपको जो गीतों से जो टॉपिक है राजस्थान के लोकगीत, इनसे एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार का पूछता है कि लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आजकल क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो ये है, जो कि नया पैटर्न है। गीत का नाम देखकर वो कहाँ का प्रसिद्ध है ये पूछ लेगा आपसे। तो आप लोगों को स्मार्ट स्टडी ना, अब स्मार्ट स्टडी करनी है दोस्तों, ना कि हार्ड वर्किंग। क्योंकि पढ़ते सभी, लेकिन सिलेक्शन उसका होता है जिसको ये पता है कि पढ़ना क्या है। इसलिए आप लोगों को ये सारी बातें याद होनी चाहिए कि पढ़ना क्या है। अगर आप लोग सब पढ़ते जा रहे हो और आपके एग्ज़ाम से उस चीज़ का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ऐसा पढ़ने से भी क्या ही मतलब है साथियों। इसलिए आपको ध्यान भी रखना है कि किस अप्रोच के साथ आप पढ़ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला डांग की रानी नाम से प्रसिद्ध, डांग की रानी नाम से प्रसिद्ध कौन सा जिला है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, बी ऑप्शन पाली, सी ऑप्शन करौली, डी ऑप्शन सवाईमाधोपुर। डांग की रानी, तो जो डांग की रानी है वो किसे कहा जाता है? डांग की रानी कहा जाता है दोस्तों आपको जो करौली जिले को, करौली जिले को, जहाँ पर लगभग हाँ चंबल नदी प्रवाहित होती है। इन जिलों में चंबल नदी, सवाईमाधोपुर, तो चंबल के जो घास के मैदान हैं उनको बिहड़ के नाम से जाना जाता है। इधर करौली सवाईमाधोपुर की तरफ यहाँ पर डांग की रानी पूछी जा रही है, तो डांग की रानी आपके करौली जिले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमना बावड़ी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए शाहपुरा, बी ऑप्शन भीलवाड़ा, सी ऑप्शन उदयपुर, डी ऑप्शन चित्तौड़गढ़। चमना बावड़ी, चमना बावड़ी हैं आपके वर्तमान में शाहपुरा जिले में। इससे पहले आप लोग इसको भीलवाड़ा में पढ़ते थे, लेकिन नए जिलों के गठन के बाद चमना बावड़ी आपके वर्तमान में शाहपुरा जिले में आती है साथियों। इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।